Hello students, myself Dr. Nisha Jain. Physiology of nerve impulse and reflex action पार्ट 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी का पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग ऑलरेडी नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व इम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज टर्म्ड एज साइनैप्स। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि साइनैप्स क्या होता है। साइनैप्स क्या होता है? In the central nervous system, a synapse is a small gap at the end of neuron that allows a signal to pass from one neuron to the next. Synapses are found where nerve cells connect with other nerve cells. जब दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसको हम एक्चुअली साइनैप्स कहते हैं। The neuron communicate with each other at a specific point or junctions called synapses. These synapses can be chemical, communicating through chemical messengers, or electrical, where there is a flow of ions between the cells. इसको आपको और ज्यादा समझ आएगा जब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। आप एक बार इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपका साइनैप्स क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। आप देखिए, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन है इसका एक्सॉन टर्मिनल है ये, और इस वाले न्यूरॉन का ये सेल बॉडी के ऊपर जो डेंड्राइट है उसका टर्मिनल है, राइट। इसको हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक एंड दिस इज पोस्ट साइनैप्टिक। ओके, नाउ इस टर्मिनल एंड पे एक वेसिकल, ये वेसिकल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक वेसिकल। इस साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, यहां पर कैल्शियम चैनल, ये जो है ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं आपको। ये वाले जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें आप ये देखिए पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी और ये न्यूरोट्रांसमीटर, इस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ये वेसिकल्स प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर के, और यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये जो है ये पूरा मैंने बताया आपको एक्सॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, और ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्राइट स्पाइन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट स्पाइन के ऊपर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, केमिकल का, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। देयर इज वन मोर पिक्चर। ये जो दो न्यूरॉन है देखिए, ये दिस इज द साइनैप्स। ओके, दिस इज द साइनैप्स एंड नाउ यू कैन सी, वही पिक्चर है ये, आप यहाँ पर दिस इज सेम पिक्चर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर ये रिसीविंग न्यूरॉन के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सेम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का पिक्चर है। साइनेप्स की कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जनरली साइनेप्स कंडक्ट्स द इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में साइनेप्स का कंडक्शन होता है, फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन जिसको हम कहते हैं।
Some synapse exceptionally conduct the impulse bidirectionally. बहुत कम होते हैं जिसके अंदर bidirectionally impulse का transmission होता है. Synapse have the property of summation and inhibition of impulses. Okay. Synapse function for convergence and divergence of impulses. Synapse serves as integrators. They collect the impulse and then transfer it to another neuron. These are the certain properties of synapse. Now, there are two types of synapses. Okay. One are chemical synapses and another are electrical synapses. What are chemical synapses? In a chemical synapse, action potential affect the other neuron via gap between the neuron and called synapse. Synapses consist of presynaptic ending, a synaptic cleft and a postsynaptic ending. मैं आपको पिक्चर में समझा चुकी हूँ. When an action potential is generated, it carried along the axon to a presynaptic ending. This triggers the release of chemical messenger called neurotransmitter. These molecules cross the synaptic cleft and bind to the receptor in the postsynaptic ending of the dendrite. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. Presynaptic से synaptic cleft में आता है और synaptic cleft से वो postsynaptic ending में जाता है. ठीक है? Neurotransmitter can excite the postsynaptic neuron, causing it to generate an action potential of its own. Alternatively, they can inhibit the postsynaptic neuron, in which case it doesn't generate an action potential. Neurotransmitter के अंदर ये पावर होता है कि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे या एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट कर दे. ओके. देन वी हैव व्हाट आर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस. Electrical synapses can only excite. They can occur when two neurons are connected via gap junction. This gap is much smaller than a synapse and includes ion channels, which facilitate the direct transmission of a positive electrical signal. As a result, electrical synapses are much faster than chemical synapses. जो chemical synapses है, electrical synapses fast होते हैं. Now, synthesis and storage of neurotransmitter. ये जो neurotransmitters हैं जो कि post synaptic endings में present हैं, this is the first step of synaptic transmission. Some neurotransmitter कौन से होते हैं जैसे acetylcholine, इसको हम ACH से denote करते हैं, are synthesized in the axon while others neuropeptides are made up in the cell body. ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनते हैं? एक्सॉन के अंदर. लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर किस में बनते हैं? सेल बॉडी में. एक्सॉन में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइलकोलिन. और सेल बॉडी में जो बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड. एसिटाइलकोलिन जो है, इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन एक्सॉन. प्रीकर्सर choline and acetate taken into the cell membrane channels are created byproducts of the other processes. Precursors used to synthesize neurotransmitter via enzymes choline acetyl transferase transported from the cell body where it is made to the axon terminal. Acetylcholine का production एक एंजाइम choline acetyl transferase के थ्रू होता है. एंडोजिनस ओपियोइड्स जो हैं जिसको कि हम न्यूरोपेप्टाइड बोलते हैं जो कि सेल बॉडी में बन रहा है, it allows formation of peptide bond made as any secretory protein via transcription in the nucleus and translation in the endoplasmic reticulum before being transported to the synaptic terminal ready to exocytosis. ये जो न्यूरोपेप्टाइड है, ये जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वैसे ये न्यूरोपेप्टाइड सेल बॉडी के अंदर बनता है. Once synthesized, neurotransmitters are stored in vesicles within the synaptic terminal until an action potential arrives causing their release. Neurotransmitter acetylcholine है या न्यूरोपेप्टाइड है, एक बार बन गया तो ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और जब इसको एक्शन पोटेंशियल मिलता है तब ये साइनेप्टिक टर्मिनल से निकल के बाहर रिलीज हो जाता है. न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है? Action potential arriving at the synaptic terminal leads the opening of the voltage gated calcium channel. Action potential जैसे ही synaptic terminal पे पहुंचता है वहां पे voltage gated calcium channels जो है उनको open कर देता है. This allows an influx of calcium in the terminal resulting in the migration of neurotransmitter storage vesicle to the presynaptic membrane. इसकी वजह से जैसे गेट खुलते हैं जो वेसिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के वो घूम के और एकदम प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं. These vesicles fuse with the membranes, यहाँ पे उस मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं and the influence of calcium causing neurotransmitter release into the synaptic and as a result of it ये synaptic cleft में रिलीज होके बाहर आ जाते हैं. This is the exocytosis, the process by which neurotransmitter are released into the synaptic cleft. ये वेसिकल है
जैसे कैंसर चैनल ओपन हुआ, ये यहाँ पे आ गए मेम्ब्रेन में, ये वेसिकल जो है जिसके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये इस मेम्ब्रेन पे आया और यहाँ पे ये बर्स्ट हुआ, और बर्स्ट होके और ये पूरा यहाँ पे ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। क्लियर? दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर टू अंडरस्टैंड। नाउ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर अब आ गया, अब कहां जाएगा, अब ये जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट डिफ्यूजेस अक्रॉस द गैप टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हियर दे कैन बाइंड टू टू टाइप्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। मैंने आपको बताया पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनोट्रोपिक रिसेप्टर और दूसरे होते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, these ligand gated ion channels and these are G protein coupled receptors। ठीक है, ये they allow influx and they allow secondary messenger to cause the cellular effect। इनकी स्पीड रैपिड होती है, इन रिसेप्टर की स्पीड स्लो होती है। ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और ये प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं। दिस कैन कॉज देयर डीपोलराइजेशन टू प्रमोट द हाइपरपोलराइजेशन टू इनहिबिट द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इन द पोस्ट साइनेप्टिक। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से रिलीज होकर आ चुका है, ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर आके उससे ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पे दो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, inotropic receptor and metabotropic receptors। Now removal of transmitter। अब ये अब ये न्यूरोट्रांसमीटर तो आ गए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब इनको अगर रिमूव करना है, हाउ दे कैन बी रिमूव, दिस कैन बी डन इन वेरियस वे, रीअपटेक, ब्रेकडाउन एंड डिफ्यूजन। या तो ये रीअपटेक हो जाए, serotonin is taken back into the presynaptic neuron by transporter protein in membrane। These neurotransmitter are then either recycled by repacking into vesicle or broken down by enzyme। या तो ये वापस उसको प्रीसाइनेप्टिक वापस रीअपटेक कर ले या ब्रेक डाउन कर ले। एसिटाइलकोलिन इज ब्रेक डाउन बाय द एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इन एक्टिवेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर दे न्यूरोट्रांसमीटर को, या फिर ये डिफ्यूज हो जाए सराउंडिंग एरिया के अंदर। इस तरह से हम न्यूरोट्रांसमीटर को रिमूव कर सकते हैं। ये क्लिनिकल रेलेवेंस है कि किस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं इनहिबिट करें। Acetylcholinesterase inhibitor are a class of drug that inhibit the activity of acetylcholinesterase within the synaptic cleft. This increases the cholinergic transmission as acetylcholine is present within the synaptic cleft for longer period of time। These drugs such as pyridostigmine, rivastigmine, donepezil can be used to treat the various condition। ये कुछ conditions हैं जिनके मतलब abnormal conditions आ जाती हैं जब proper synapses के अंदर transmission नहीं होता है, जिसको बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, एल्जीमर्स डिजीज और ग्लूकोमा। इसके अंदर ये एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को यूज करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। Well, this is about all about the synapse, its characters, this transmission, its method of mechanism। So this is all about the synapse, and I'm stopping this topic here, that is the part 3 of physiology of nervous system। We'll start with next and the last topic on next turn। Thank you very much।